हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आज का दिन कुछ खास देखने को नहीं मिला होगा। यस, डेफिनेटली बाजार में जब एक बड़ा गैप अप देखने को मिल जाता है तो बाजार में कहीं ना कहीं कोई रैली ज्यादा बचती नहीं है। बाजार साइडवेज और रेंज बाउंड्री ट्रेड करता है और आज के दिन में ऐसा ही हुआ। कहीं ना कहीं हमने 100 पॉइंट्स का गैप अप लगाया, 17,400 के ऊपर होल्ड किया और 17,500 के लेवल्स पे अटकते रहे। हालांकि उनके ऊपर हम क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर 17,500 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देते, 17,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देते तो हम कहीं ना कहीं 17,700 के लेवल्स भी देखते हुए दिखते। बट बाजार एग्जॉस्ट हो चुका था तो कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अब कल की रेंज की अगर मैं बात कर लूं तो 17,500 से लेकर के 17,400 की रेंज बन के आएगी, जिसमें 17,500 का लेवल आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो वहीं पे 17,530 का लेवल जो कि एग्जैक्टली आज का हाई था, दैट विल बी योर सेकंड रेजिस्टेंस। मेरा यही मानना है अगर कल के दिन हमने 17,500 17,520 रुपए के लेवल निकाल दिए तो ये तेजी मुझे 17,700 के लेवल्स की तरफ लेके जाते हुए दिखेगी। हालांकि 17,500 के बाद जहां डिसाइसिवली कॉलेटिंग देखने को मिल रही है वो 17,700 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है। ये लेवल एग्जैक्टली मैंने लिया हुआ है आपके एग्जैक्टली स्विंग हाई से, जो कि 22 सितंबर में देखने को मिले थे। हालांकि अब बात कर लेते हैं डाउनसाइड की, तो डाउनसाइड में आपके लिए फर्स्ट बेस की तरह जो काम करेगा 17,400 का लेवल, जो कि इंट्राडे में एक अच्छी खासी पुट राइटिंग आज के दिन बना के गया है। तो यही मेरे लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा। बाकी हाँ, अगर कल के दिन गैप डाउन लग जाता है, 17,400 का लेवल टूट जाता है, तो जो गैप अपने हमने आज के दिन देखा 100 पॉइंट का, वो गैप सेटल आउट होता हुआ दिखेगा। तो उस बेसिस में मेरे लिए जो टारगेट बन के आएंगे वो 17,320 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जब तक निफ्टी 20 डेमा के ऊपर है तब तक निफ्टी बाय ऑन डिप का ही है। और राइट, जब हमारा 20 डेमा टूट जाए तभी आप बेरिश हो सकते हैं, गिरावट प्ले करके चल सकते हैं। अदरवाइज 17,320 के आसपास आने के बाद दोबारा घूम सकता है बैंक या निफ्टी और दोबारा 17,400 और 17,500 के लेवल्स पे वापस लौट के आता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल जो रेंज बन के आ रही है निफ्टी की इस समय, वो कहीं ना कहीं 17,500 से लेकर के 17,300 की बन के आ रही है। ऑलराइट, अब देखो 20 डेमा कहां पे आता है एग्जैक्टली। 20 डेमा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब 17,280 के लेवल पे शिफ्ट हो गया है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो गिरावट आएगी वो 17,300 या 17,280 रुपए की हो सकती है। वहां से दोबारा निफ्टी घूमता हुआ दिख सकता है। हालांकि 17,280 सिर्फ 20 डेमा ही होल्ड नहीं करता, एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा 50 डेमा भी आता है और कहने के अब तो हमारा 10 डेमा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 10 डेमा कहां पे एग्जैक्टली 17,230 के लेवल्स पे। राइट, तो सारे मूविंग एवरेज कहने के 17,300 200 रुपए की रेंज में लाई करते हैं। तो मैं भी यही कहूंगा कि जब तक हम 17,300 रुपए के ऊपर है तब तक बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी निफ्टी में रखिए। बाकी ये 17,280 का लेवल जाए तो गिरावट प्ले करिए। 20 डेमा टूट जाए तो कहां तक हमें प्ले करने को मिलेगा। 17,280 का लेवल टूट जाता है, 20 डेमा अगर टूट जाता है तो हम अपने 100 डे एक्सटेंशन मूविंग एवरेज जो कि आता है 17,100 के लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारे 17 अक्टूबर के लोज हैं, वो लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा हम 17,080 के लेवल्स को हिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक माइनर सा गैप पेंडिंग रह गया, वो फिल आउट हो सकता है और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो इन लेवल से दोबारा बाउंस बैक देखने को भी मिल सकता है। ऑलराइट, तो अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं तो इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने आखिर कहां से लिया, तो इस ट्रेंड लाइन का मैंने रेफरेंस लिया था एग्जैक्टली 30 सितंबर के लोज से और डेफिनेटली 13 अक्टूबर के लोज से। तो वही मेरे लिए एक डायनामिक ट्रेंड लाइन की तरह नीचे से काम करती हुई दिख रही है। ऑलराइट, तो बेरिश तभी होना जब आपको 20 डेमा टूट जाए, मतलब 17,280 का लेवल 17,280 का लेवल टूट जाए। अदरवाइज 17,300 के ऊपर आप बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी रखना ज्यादा से ज्यादा। और जिस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी में सॉरी डाउ जोन्स में जिस तरह से गैप अप लगा और फिर वो गैप सेटल आउट हुआ, कहने की निफ्टी एसजेएक्स निफ्टी भी जो कि 17,500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो कहने के 17,400 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा, 17,400 के आसपास। तो कल के दिन एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं गाइस। तो 17,000 अगर आपको मौका मिल जाता है कल के दिन 17,400 रुपए के ऊपर बाजार टिक रहा है तो दोबारा बाइंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज 17,400 टूटे तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना और 18 अक्टूबर के गैप को फिल करने के सेंस में 17,300 तक प्ले करना, मौका मिल गया तो, और फिर बाद में लोअर लेवल से दोबारा बाइंग करके चल सकते हो। बाकी कल की जो रेंज रहेगी वो 17,500 से लेकर के 17,300 की रहेगी गाइस। तो ये बात हो गई निफ्टी की गाइस। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में दायरे में कोई भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। जो रेंज मैंने पिछले एनालिसिस में गई थी वही रेंज अभी बन के आ रही है 40,500 से लेकर के 40,000 की गाइस। तो आज के दिन एक गैप अप नहीं देखने मिली, उसके बाद ज्यादा मोमेंटम बैंक निफ्टी में नहीं था। सेकंड हाफ में एक छोटी सी रैली जरूर बनी टुवर्ड 40,500। हालांकि जो हमने हाई लगाया 40,433 का लगाया। सो
अब बात लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दायरे की, कल के दायरे दिन में दायरा क्या रहेगा। तो मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 40,433 जो कि एग्जैक्टली आज का हाई था। सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आएगा वो रहेगा 40,524 का लेवल जो कि एग्जैक्टली हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो कि एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड करता है। ऑलराइट, तो जब तक ये कटेगा नहीं तब तक और रैली हमें देखने को मिलेगी नहीं। तो अगर हम 40,520 के ऊपर निकल जाएं तो फ्रेश अपसाइड देखने को मिलेगी टुवर्ड नेक्स्ट कॉल राइटिंग एरिया 41,000 लेवल्स, जो कि एक बड़ा हर्डल रहेगा मेरे लिए 40,500 के बाद। तो अगर 40,520 का लेवल निकल जाए तो तेजी करके चलें। बाकी अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा आज ही का लो एग्जैक्टली 40,150 के आसपास। ऑलराइट, और बाकी सेकंड बेस जो बन के आएगा, यस डेफिनेटली जो सबसे बड़ा प्रोट्राइटर एरिया है 40,000 का लेवल, ये मेरे लिए सेकंड बेस रहेगा। मेरा ये मानना है जब तक हम बैंक निफ्टी में 40,000 के ऊपर बने हैं तब तक बाय एंड डिप का सिनेरियो बना रहेगा। अगर कल के दिन एक गैप डाउन देखने को मिलता है और आज के लोस टूट जाते हैं तो कहने की गिरावट मुझे 40,000 तक लेके जाएगी मैक्स टू मैक्स। इस गैप को फिल करने से में गैप 170 पॉइंट्स का है तो ये गैप फिल आउट होता हुआ दिखेगा और 40,000 का लेवल होल्ड हो जाता है तो ये तेजी दोबारा अपसाइड की तरफ मुझे जाती हुई दिखेगी। कहने मतलब यही है कि जब तक आप 40,000 के ऊपर हैं तब तक आप बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में अपना के चल सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं डाउनसाइड की, तो अगर 40,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो हम कहां तक जाते हुए दिख सकते हैं। तो अगर मेरा 40,000 का लेवल अगर टूट जाए तो थोड़ी आप बेरिश हो सकते हैं गाइस मार्केट में। तो आपके लिए पहला टारगेट जो बन के आएगा 39,600 और ऑप्शन चेन के हिसाब से 39,500 जो कि नेक्स्ट प्रोट्राइटर एरिया आता है 40,000 के बाद, जो कि एक्जैक्टली हमारा 17 अक्टूबर का स्विंग लो था ऑलराइट मिड का। सो बाकी सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो 17 अक्टूबर का जो लो था इंट्राडे लो 39,150 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली 20 डे के आसपास देखने को मिलता है, उन लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखेगा। राइट, बाकी इसको सपोर्ट देने के लिए जो ट्रेंड लाइन में यहाँ पे बना के चल रहा हूँ, इसका रेफरेंस मैंने एग्जैक्टली लिया आपके 30 सितंबर के लोस का और कहने की 13 अक्टूबर के लोस का। मैं ये मानना है कि अगर दोबारा अगर हम 20 डे के आसपास आते हैं या ट्रेंड लाइन के आसपास आते हैं 39,200 के आसपास आते हैं तो दोबारा रिकवर हो सकता है बैंक निफ्टी और दोबारा बाउंस देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। हालांकि यहाँ पे वीकली बेसिस में हमारा 10 वीक एक्सपेंशन विंग एवरेज भी आता है तो यहाँ से दोबारा हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो 40,000 टूटा तो आप 39,150 तक के मैक्सिमम टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं गाइस। ओके, तो बियरिश तभी होना है जब 40,000 का लेवल टूट जाए, अदरवाइज 40,000 के ऊपर आप बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी रखिए। बाकी कल के जो ओपनिंग का रेंज रहेगी वो 40,500 से लेकर के 40,000 की ही रहेगी। आइदर साइड लेवल टूटेगा उस सब मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चलते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में समझते हैं। तो अगर मैं निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इमीडिएट लेवल्स पे 17,400 के लेवल्स पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है, जहां पे 62 लाख का वाई बना हुआ है और आज के दिन 17,500 के लेवल्स पे भी कहने की वाई ऐड होता हुआ दिखा है पुट साइड पे, जहां पे 51 लाख 52 लाख का वाई है। सो बाकी हाई लेवल्स पे 17,500 का लेवल ही सबसे ज्यादा डिसाइसिव क्वालिटी होल्ड कर रहा है, जहां पे 85 लाख का वाई है। तो कल के दिन जो इंट्राडे रेंज रह सकती है वो 17,500 से लेकर के 17,400 की रह सकती है। 17,400 के नीचे 17,300 का ही लेवल है जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, जहां पे 48,85,000 का वाई देखने को मिलता है। राइट, तो मेरा भी यही मानना है जब तक 17,300-400 रुपए का लेवल होल्ड है, जब तक 20 डे होल्ड है तब तक आप बाय एंड डिप करके चलो। बाकी 17,300 के नीचे स्लिप हुआ तो गिरावट दोबारा मुझे देखने को मिलेगी। हालांकि सबसे ज्यादा जो पुट राइटर्स हैं वो कहने के 70,000 के लेवल्स पे हैं, जहां पे 80,99,000 को आई है। ऑलराइट, सो एक वीकली जो रेंज बन के आ रही है अभी भी 17,500 से लेकर के 17,000 की है, जिसके अंदर हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। बाकी 17,500 गया तो बाजार और तेजी पकड़ेगा, यानी कि 17,800 18,000 के लेवल्स भी दोबारा देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो ये बात हो गई आपके निफ्टी की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो एक बार निफ्टी में एक बात बताना भूल गया, 17,500 के बाद जब से सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है 17,700 के लेवल पे है और टेक्निकली निफ्टी में जो ये लेवल आता है वो एग्जैक्टली निफ्टी का 17,720 का लेवल आता है एग्जैक्टली, जिसका रेफरेंस मैंने कहीं ना कहीं आपके 22 सितंबर से लिया हुआ है। तो लेवल एकदम सही है, ठीक है, और 17,500 गया तो आप लॉन्ग करिए। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 40,000 का ही लेवल है जो इमीडिएट पुट राइटिंग होल्ड करता है। धीरे धीरे पुट राइटर 17,200 17,300 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। हालांकि टेक्निकली 40,150 के लेवल पे ही कहने की इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से 40,000 का लेवल आपके लिए सपोर्ट की तरह, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह 40,500 का लेवल, जहां पे 27 लाख का वाई देखने को मिलता है और आज के दिन
41,000 के लेवल्स पे भी कुछ फ्रेश पुट कॉलराइटिंग हुई है। तो अगर 40,500 का लेवल निकल जाता है तो वी कैन अप्रोच 41,000 लेवल्स आल्सो। तो कल की जो रेंज आ रही है गाइस वो 40,500 से लेकर के 40,000 की बन के आ रही है। बाकी 40,000 के बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है वो 39,500 का लेवल, जहां पे 27 लाख को आई है राइट। तो नीचे भी पुट राइटिंग ऐड हुई है। तो आप समझ जाओ दायरा इधर साइड टूटा तो उस तरफ मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। ऑलराइट, 500 पॉइंट अपसाइड या 500 पॉइंट्स डाउन साइड। ओके, सो लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात करूं तो यूएस मार्केट में कहने की आज के दिन तेजी देखने को मिल रही है। हाई लेवल से थोड़ा रिजेक्शन जरूर देखने को मिला, बट अपने आप को अभी भी नैस्डैक संभालता हुआ दिख रहा है। फिलहाल वहीं पर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट इन ग्रीन ही क्लोज हुआ कहने की मॉर्निंग की तेजी के बाद। एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट भी इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ दिखा था। एसएक्स निफ्टी की बात करें तो एसएक्स निफ्टी 17,400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। राइट, सो हमारी क्लोजिंग से कहीं ना कहीं 70-80 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। सो ये बात हो गई इसकी। लेट्स गो टू एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा। तो एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा की बात करूं तो आज के दिन नेट खरीदारी देखने को मिली है। पिछले दिन के कंपेयर में ज्यादा कहीं ना कहीं ज्यादा ही खरीदारी हुई है। लगभग 1930 करोड़ की 1930 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, जिसमें एफआईएस ने कंट्रीब्यूशन किया, बिकवाली का ही था 153 करोड़ की बिकवाली, बहुत ही माइनर बिकवाली थी पिछले दिनों कंपेयर में। डीआईएस की बात करूं, डीआईएस पिछले दिन के कंपेयर में बहुत ज्यादा खरीदारी करके गए हैं। एग्रेसिवली खरीदारी 2080 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। तो आज के दिन जो बाजार को संभाला वो डीआईजी ने संभाला है गाइस। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू नैस्डैक और डाउ जोन्स। तो नैस्डैक और डाउ जोन्स के भी चार्ट को देख लेते हैं एक बार। तो आज के दिन जो नैस्डैक का जो दायरा बन के आ रहा है वो कहने की 10,970 है, मैं बोलूं 11,000 से लेकर के कहने की 10,650 का बन के आ रहा है। हालांकि जो बेस जोन है वो 10,500 का ही लेवल है और रेजिस्टेंस जोन 11,000 का लेवल। तो इसी रेंज के अंदर उठापटक मुझे देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ा गैप अप लगाया कहने की पिछले दिन के कंपेयर में, तो एक गैप फिलिंग तो देखने को मिलनी ही थी। तो अगर कल के दिन में हमारे यहाँ भी गैप अप होता है तो हमें बेचना ही बेचना है। ऑलराइट, इतना तो तय है, या तो गैप डाउन मिल जाए या तो फ्लैट ओपनिंग मिल जाए, हमें प्ले करने को मिलना चाहिए। ऑलराइट, सो वही चीज मुझे देखने को मिली। फिलहाल नैस्डैक इसी रेंज में ट्रेड करता दिख सकता है। तो जो गिरावट आज के दिन देखने को मिली उसने कहने के एसएक्स निफ्टी को डाउनसाइड की तरफ थोड़ा ड्रैग किया। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में भी 500 पॉइंट्स का मेजर गैप अप देखने को मिला। हालांकि आज के जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो 30,800 का लेवल है। तो वहीं पे सपोर्ट जो देखने को मिलता है वो कहने के 30,500 का लेवल है। हालांकि 30,500 का लेवल स्लिप होता हुआ दिख रहा है। और आज के दिन अगर 30,500 के नीचे अगर डाउ जोन्स क्लोज हो जाता है तो कल के दिन एक गैप डाउन होने की चांसेस बढ़ जाएंगे गाइस। तो कल के दिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन है गाइस वो फ्लैट तो गैप डाउन ओपनिंग की है गाइस। ऑलराइट, तो डाउ जोन्स में भी आप देखो 500 पॉइंट पहले भी गैप अप लगाया, आज के दिन भी 500 पॉइंट के गैप अप। तो कहीं ना कहीं आज के दिन बाजार में आज डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और यही प्रेशर कहने की मुझे एसएक्स निफ्टी में देखने को मिला और इसी चीज का असर हो सकता है हमें कल के दिन बाजार में भी देखने को मिले। ऑलराइट, बाकी डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। 112 डॉलर के आसपास ही कहने की स्टेबल ट्रेड कर रहा है, कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, अगर डॉलर इंडेक्स में तेजी आए तो बाजार पे और प्रेशर देखने को मुझे मिल सकता है। बाकी रुपया में अगर मैं देख लूं तो रुपये में कहने की अभी भी कमजोरी देखने को मिल रही है, कोई ज्यादा मजबूती देखने को नहीं मिली है। रुपया डॉलर के कंपेयर में कहने की कमजोरी हो रहा है, यानी कि आज के दिन भी 0.096 रुपए की कहने की तेजी देखने को मिली है। सो ये कहीं ना कहीं एक बाजार के लिए एक प्रेशर पॉइंट बना हुआ है। लगातार हमें रुपया कमजोर होता हुआ दिख रहा है। ये एक फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए कमजोरी के इंडिकेशंस हैं। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस सब्सक्राइब कर देना और मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वो टेलीग्राम पे अपडेट होती रहती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको जरूर ज्वाइन करो। बाकी आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना गाइस। लाइक बहुत कम आते हैं तो प्लीज एक बार लाइक जरूर दबा दिया करो। और बाकी फ्लैट टू गैप डाउन एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। Girls with their nails done now. Girls with their